बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर आपको देंगे। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन से पहले लीगी उम्मीदवार आपे से बाहर हो गए हैं। पीपी 167 जौहर टाउन में पीटीआई के इंतखाबी दफ्तर पर हमला कर दिया है। हंगामा आराई और फायरिंग से मुतादिद अफराद जख्मी, पुलिस तमाशाई बनी रही है। ख्वाजा रमजान मजीद हमारे साथ हैं, उनसे मजीद अहवाल जानेंगे। ख्वाजा रमजान मजीद, बताइएगा अब तक क्या तहकीकात में बात सामने आई है? जी बिल्कुल, ये पीपी 167 में जो ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से इंतखाबी मुहिम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी थी। और रात के जब वो अपने मरकज़ी दफ्तर में बैठे हुए थे तो सुबह के वक्त जो है वो नज़ीर चौहान अपने गार्ड्स के हमरा और डॉल्फिन फोर्स के हमरा आए और पीटीआई का जो मरकज़ी दफ्तर था उस पर तोड़ फोड़ की और वहाँ पे जो लगी फ्लैक्सेस थी उनको उतारा और उसके बाद वहाँ पे बैठे हुए जो कारकुनान थे उनको तशद्दुद का निशाना बनाया और इसके साथ साथ वहाँ पर जो जितनी भी फ्लैक्सेस थी वो उतार दी। दफ्तर के शीशे तोड़ फोड़ की वहाँ पे मुकम्मल तौर पर, और डॉल्फिन के जो एहलकार थे वो वहाँ पे खड़े तमाशा देखते रहे। और इसके साथ साथ जैसे ही ये मामला शिद्दत इख्तियार किया तो वहाँ पे नज़ीर चौहान के लोगों ने सीनियर नायब सदर जो हैं वो खालिद गुज्जर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके जवान साला बेटे पर सीधी फायरिंग कर दी, जो उनके सर पर गोली लगी। और इसके साथ साथ दीगर जो पीटीआई के कारकुनान थे वो भी शदीद ज़ख्मी हुए। और इस हवाले से पुलिस की जानिब से जब मीडिया पे जैसे ही ये टिकर्स और ख़बर चलना शुरू हुई तो उनसे मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो वो ये कहते रहे कि नज़ीर चौहान के बेटे को गोली लगी है और नज़ीर चौहान के लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। जैसे ही मीडिया के लोग ने प्रॉपर इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो बात ये सामने आई कि नून लीग जो है वो अपने रवायती हरबे इस्तेमाल कर रही है और पुलिस का जो इस्तेमाल करके, ताकत का इस्तेमाल करके, रियासती अदारों का इस्तेमाल करके इस तरह से दूसरी पार्टी को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनके मरकज़ी दफ्तरों पर हमला करके वहाँ पे तोड़ फोड़ कर रही है। तोड़ फोड़ से ये बात आगे निकल चुकी है। अब शब्बीर खालिद गुज्जर का जो बेटा है वो तशवीशनाक हालत में जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर ICU के अंदर एडमिट है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो पहुँचना शुरू हो चुके हैं और अपना एहतजाज भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने बाकायदा तौर पर थाने में इस हवाले से अंदराजे मुकदमा की दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है, लेकिन पुलिस की जानिब से अभी किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर लाहौर के हैं, उनके खालिद गुज्जर, उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वो भी मज़ीद जो हक़ाइक़ हैं वो हमें बताएंगे। सर, ये कैसे वाक़या पेश आया और क्या क्या होता रहा पुलिस की मौजूदगी में? हम अपनी इंतखाबी दफ्तर को 2 बजे बैठे हुए थे जी। इंतखाबी कैंपेन जो थी उसको ख़त्म करके बैठे हुए थे। तकरीबन 3 बजे के करीब जो है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नज़ीर चौहान साहब अपने गन मैनों के साथ जो 9 से 10 के करीब थे उनके साथ वो हमारे इंतखाबी दफ्तर में आए हैं जो जौहर टाउन वाक़या है। और उन्होंने आकर हमारी फ्लैक्सेस जो थी वो उतरवानी शुरू कर दी और तोड़ फोड़ करना शुरू कर दी। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर आपको कोई इशू है तो आप इलेक्शन कमीशन में जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो है उनके गार्ड्स ने गन्ने निकाल ली और उन्होंने सीधी फायरिंग करना शुरू कर दी। लोगों ने छुप के बीच में गाड़ियों के छुप के अपनी जान बचाई। तो चौधरी खालिद महमूद गुज्जर साहब जो हैं उनके बेटे आदिल महमूद गुज्जर साहब के वो सर में फायर लगा और वो इस वक्त ICU में है। सवीयर किस्म की मतलब उनकी हालत है। और अफसोस की बात यह है कि जब नज़ीर चौहान साहब ने हमारे मरकज़ी दफ्तर पर हमला किया तो पुलिस स्क्वाड जो थी वो उनके साथ थी। और उससे भी ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि वो हमारे मतलब नौजवान को फायर भी लगा है और अभी भी जो पुलिस है उसने हमारे इंतखाबी दफ्तर के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। जब ये लोग मैदान के अंदर मुकाबला नहीं कर सकते तो ये इस किस्म के ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। हमने पहले भी जो रियासती जबर है वो बर्दाश्त किया और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वाक़या के बाद 17 जुलाई को PP 167 जो है उसके लोग ये साबित करेंगे कि वो ज़मीर फरोशों और लोटों के साथ नहीं है, वो इमरान खान के जो टाइगर हैं उनके साथ हैं और तहरीक इंसाफ के जो हकीकी कारकुन हैं वो उनके साथ हैं। और इंशाअल्लाह ताला 17 जुलाई को मुस्लिम लीग नून को और पंजाब के खुद साख्ता वज़ीर आला जो हमजा शहबाज हैं उनको एक इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे आपने सुना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे ख्वाजा रमजान मजीद, तफसीलें आगाह करे।